Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Please don't forget like and subscribe this channel. Okay. Today I will teach you second chapter of Nelson Mandela. Nelson Mandela, in this chapter, he had given us a small part of his autobiography, termed as Long Walk to Freedom. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Okay, understood? उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट में ये बताया है, जो अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उन्होंने इस आत्मकथा में अपने कुछ इम्पोर्टेंट अवसर, अपने कुछ ऐतिहासिक अवसर इनॉग्रेशन के बारे में बताया है। ओके, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ओके, फर्स्टली apartheid is a political system that spreads people according to their race. Can you say which of the three countries named below and such a political system until very recently? United States of America, South Africa and Australia. Okay, जो ये apartheid that means रंग भेद नीति, रंग भेद नीति यानी कि आपके जो कलर के अकॉर्डिंगली ड्यूटीज प्रोवाइड करना, कलर के अकॉर्डिंगली रूल करना। अपार्थाइड दैट मीन्स ये अपार्थाइड एक रंग भेद नीति जो थी, ये टोटल पॉलिटिकल सिस्टम में फैली हुई थी, जिसमें कि कलर के हिसाब से सभी को कंट्रीज पर रूल करने दिया था, उसके अकॉर्डिंगली ही उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ये कहाँ पर रिसेंटली कहाँ पर स्प्रेड था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। ओके, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आई थिंक सो, सबने पर सुना होगा उनके बारे में। एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first president of new nation. नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। उन्होंने अपार्थाइड के रंग भेद के अगेंस्ट फुल लाइफ फाइट किया। मंडेला 30 ईयर उन्होंने अपना लाइफ का 30 ईयर प्रिजन में स्पेंड किया। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, कब? साउथ अफ्रीका में कब हुए? 1994 में, और मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस नए राष्ट्र के। ओके, अभी मैंने आपको ये बताया कि इन दिस एक्सट्रैक्ट उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक उन्होंने बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला ने उसमें एक अपना हिस्टोरिक ओकेजन हम लोगों से शेयर किया है। ओके, किस तरीके से उन्हें उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने का टाइम आया, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या चीजें फेस की, किन किन लोगों को उन्होंने धन्यवाद देना चाहा, किन कौन कौन लोग उनके साथ उस हिस्टोरिक ओकेजन को एस्टैब्लिश बनाने में किन किन का सहायक, कौन कौन सहायक रहा, इस चीज के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। राइट, इसमें इन्होंने कहा है कि 10 मई 1994 में बीबीसी पर इस न्यूज को पब्लिश किया गया था, दिखाया गया था। इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो इनॉग्रेशन कैसा रहा होगा, वो ओकेजन कैसा रहा होगा। ओके, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो थे वो कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। वो कब बने थे? प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। ओके, 3 शताब्दियों के बाद, 3 शताब्दियों तक किसका रूल रहा था? वहां पर वाइट रूल रहा था, जो वाइट लोग होते थे उन्हीं का रूल रहा था। 3 शताब्दियों के बाद नेल्सन मंडेला वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेला जो थे वो अमेरिकन
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वो हुए थे, उन्होंने 400 में से 252 सीट से वो जीते थे और उन्होंने फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में वो बना था। ठीक है, जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन आप कह सकते हो, इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ की, इनॉग्रेशन का मीन्स होता है प्रतिष्ठापन सेरेमनी, समारोह, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, वो कहाँ पर था? यूनियन बिल्डिंग में था, विक्टोरिया की आज के दिन। और उन्होंने अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटीज, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, बहुत महानुभाव लोग थे, जो बहुत डिग्निटीज थे, रिस्पेक्टफुल लोग थे। मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार से 140 कंट्रीज से वो लोग वहां पर उन्होंने अटेंड किया था, उस ओकेजन को, उस समारोह को, उस सेरेमनी को उन्होंने अटेंड किया था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला हिज एड्रेस। उन्होंने कहा कभी नहीं, फिर से कभी नहीं, क्या कहा उन्होंने कि मैं इस सुंदर देश को कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों के ऑपरेशन से, यानी कि जो अत्याचार से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। अब इस देश को, इस ब्यूटीफुल लैंड को कभी भी अत्याचारों को सहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसने कहा ये? कहा नेल्सन मंडेला ने। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. वो ये कहते हैं कि वहां पर 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीकन पुरुष, जो जेंट्स होते हैं, पुरुष और महिलाएं और बच्चे, सभी ने मिलकर वहां पर क्या किया? डांस किया, नृत्य किया, उस दिन को सेलिब्रेट किया। किसको सेलिब्रेट किया? उस ओकेजन को, उस सेरेमनी को। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो ये कहता है कि 10th मई का जो दिन था बहुत क्लियर था, बहुत फाइन था। लास्ट कुछ दिनों से वो बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे? कि गणमान्य जो डिग्निटीज लोग थे एवं पॉलिटिशियंस थे, वो सारा वहां पर घिरे हुए थे, यानी कि वहां पर उस प्रतिष्ठान में, उस गैदरिंग में वो लोग सब कलेक्ट हुए थे वहां पर। ओके, जो उन्होंने ओकेजन किया था उसमें पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए वो आ रहे थे। प्रतिष्ठापन दक्षिण अफ्रीका की लैंड पर इंटरनेशनल पॉलिटिशियन के एकत्रित होने का, कलेक्ट होने का, उनकी गैदरिंग का सबसे बड़ा अवसर था। फर्स्ट टाइम ऐसा अवसर आया था जब साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इतनी बड़ी गैदरिंग वहां पर हुई थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater and formed by the Union Building in Pretoria. For decades it had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Occasion इतना सुंदर, इतना सैंडस्टोन से बनी, जो रंगशाला कहते हैं एम्पी थिएटर को। ओके, जो रंगशाला थी वो प्रिटोरिया के किसमें? यूनियन बिल्डिंग में से एक थी। वहां पर वो ओकेजन हुआ था। उस वहां पर डिफरेंट दशकों से, अनेकों दशकों से श्वेत कहते हैं ना, जो व्हाइट सुपरमेसी होती है, श्वेत के एक आधारित, श्वेत का ही केंद्र रहा था। वहां पर व्हाइट रूल्स रहता था और वहां पर विभिन्न डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कंट्री के एकत्रित यानी कलेक्शन पर वहां पे उन्होंने कंपेयर किया इंद्रधनुष से। वो जो प्लेस था वो उन्हें कैसा लग रहा था? जैसे रेनबो होता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। ये रेशियल गवर्नमेंट होता है जाति विहीन सरकार। ओके, उसकी वो इलेक्टेड हुए, वहां पर वो स्थापना हुई थी। इसके लिए वहां पर
सब लोग कलेक्ट हुए थे। वहां पे जो लोग कलेक्ट थे वो उसको कैसे लग रहे थे, जैसे कि रेनबो कलेक्ट हुआ वहां पर। ऑन दैट डे, लवली ऑटम डे, आई वॉज accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. D. Clark was first sworn in, second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembly guest and the watching world. Okay. वो कहते हैं कि उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर कैसा दिन था, ऑटम का दिन था। मेरी जो बेटी थी जनानी, मैं उसके साथ था, प्लेटफॉर्म था यानी कि स्टेज पर। मिस्टर डी क्लर्क को फर्स्टली सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में ओथ दिलाई गई और टॉम्बो फिटमे को प्रथम फर्स्ट उपराष्ट्रपति के रूप में ओथ दिलाई गई। और जब मेरा टर्न आया तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करने और उस पर अड़िग रहने के लिए, डेमोक्रेटिक और उनके अपने लोगों की भलाई के लिए अपने को डिवोट करने की ओथ ली। ओके, डिवोट यानी अपने को अर्पित करने की ओथ ली यानी शपथ ली। वहां पर जितने भी गेस्ट थे और देखने वाले थे, जितने भी लोग थे, सबको मैंने कहा, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. उन्होंने कहा कि आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, किस लिए उपस्थित हैं कि न्यूबॉर्न को शान और उम्मीद प्रदान करने के लिए। उन्होंने उस कंट्री को न्यूबॉर्न कंट्री बोला है, ठीक है। न्यूबॉर्न कंट्री को एक लिबर्टी मिली है, उस लिबर्टी को की उम्मीद को होप दिया उन्होंने। किसको? लिबर्टी को। जो उन्होंने उस कंट्री में जो उन्होंने अपना एकाधिकार जी करा था, जो उन्होंने सबको रंग भेद नीति से रिलीज किया था, उस रूल को खत्म किया था, इसलिए उन्होंने न्यू बॉर्न लिबर्टी को एक्सप्रेस किया है वहां पर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो ये कहते हैं कि जो भी न्यूबॉर्न स्वच्छता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमंस, ओके, जो विशेष होते हैं, विशेष जो मानव होते हैं, अपने डिजास्टर होती है आपदाओं के अनुभव के बाद वो एक ऐसे समाज का जन्म होना नेसेसरी था, आवश्यक था, जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो। इज दैट क्लियर? वो कहते हैं कि हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्यों प्रेजेंट हैं? ग्लोरी एंड होप, हम जो हमारा न्यू कंट्री की जो लिबर्टी हम लोगों को मिली है, उस उम्मीद को कंटिन्यूटी में उसको बनाए रखना, और जो हमारे ह्यूमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो विशेष ह्यूमन है, जो आपदाओं को खत्म करने के बाद हमें एक सोसाइटी का, हमने एक समाज को जन्म दिया है, बॉर्न किया है, उस पर हम लोग प्राउड कर सकते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी उस पर प्राउड फील कर सकती है। ओके, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice. Common victory for justice, for peace, for human dignity. वो कहते हैं हम जो इतने लॉन्ग टाइम से एट लास्ट इस दुनिया से दूर रहे, आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, इतने टाइम तक इस दुनिया से दूर रहे, आज हमने क्या किया? टुडे हमने क्या किया? हमने संसार के, वर्ल्ड के
अनेक डिफरेंट कंट्रीज को अपनी स्वयं की धरती पर मेजबानी यानी उनको गेस्ट अपीयरेंस के लिए गेस्ट बनाकर दुर्लभ अवसर हमें मिला है उनको गेस्ट की अपीयरेंस को उनको गेस्ट एज अ गेस्ट ऑनर करने का हमें क्या मिला है, अपीयरेंस मिला है, हमें अवसर मिला है। ओके, इस किस पर, उस ओकेजन पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the pupil of our country for what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हमारे सभी जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनको थैंक करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ जस्टिस करेंगे, पीस और मान, जो हमारी ह्यूमन डिग्निटी है उसको, विजय को अपनाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर वो लोग आए हैं और हमारा साथ दिया है। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हमने अंत में, लास्ट में हमने जो पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिक्स से जो हमने पॉलिटेक्निक राजनीतिक मुक्ति जो हमने प्राप्त की है, हम उसके लिए अपने आप से लोगों को निरंतर कंटिन्यूटी में जो गरीबी है और जो हमारे दुख हैं, गरीबी है, जो दुख है, जो जेंडर है यानी जो लिंग भेद है, जो भेदभाव है, उससे मुक्त करने की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। वो कहते हैं कि हम इस सुंदर धरती को एक दूसरे के साथ शोषण फिर कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं। The sun shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। वो कहते हैं कि इतनी शानदार ह्यूमन उपलब्धि का सूर्य कभी भी क्या नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। जो हमारे फ्रीडम का साम्राज्य रहे, पर गॉड अफ्रीका को वरदान दो, आशीर्वाद दो। ओके, नेक्स्ट है हमारा एट द बिगनिंग। At the beginning, this speech let me wait a minute. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectral array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। वो कहते हैं कुछ ही मोमेंट्स में हम सभी ने अपनी आंखें डर के साथ ऊपर उठाएं, क्योंकि जो यूनियन बिल्डिंग थी, बिकॉज जो यूनियन बिल्डिंग के जस्ट ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और जो हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर जो लड़ाकू विमान थे कि दहाड़ का एक शानदार नजारा था। वह न केवल एकदम सही राइट तालमेल और किसकी थी, जो हमारी एयरफोर्स होती है उसकी क्या था, शक्ति का प्रदर्शन था। जस्ट कुछ मोमेंट पहले साउथ अफ्रीकन की जो सुरक्षा बल था, जो पुलिस थी, उसके जो जर्नल थे, उनकी जो चेस्ट पर क्या थे, रिबन और मेडलों से सजी हुई थी। इसकी जर्नल्स की जो ड्रेस थी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी अपनी की शपथ ली। क्या किया उन्होंने, सैल्यूट किया और प्लेस लिया किसके लिए, लॉयल्टी के लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted by arrested me। मैं नहीं भूल सकता। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे सैल्यूट किया किसी और वफादारी के लिए ओथ ली, शपथ ली, पर मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता, फॉरगेट कर सकता कि कुछ साल पहले वे सैल्यूट नहीं बल्कि उन्होंने मुझे क्या किया था, गिरफ्तार किया था, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। और इन Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag। Okay, वो कहते हैं और लास्ट में इस पाला जेट जो विमान थे वो साउथ अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में
ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन रंग का धुआं छोड़ा उन्होंने। किसने? जेट्स ने, helicopters ne. Okay, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Siklel Africa and black singing Die Stream. वो कहते हैं कि हमारे दो राष्ट्रगान थे जो यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल बन गया, जब श्वेत लोग, जो व्हाइट लोग थे, उन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया? नकोसी सिक्लेल, राइट, और ब्लैक जो उन्होंने गाया डाई स्ट्रीम। द ओल्ड मैन, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो उनकी ओल्ड एंथम था। ऑल्दो the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. वो कहते हैं कि वैसे जो राष्ट्रीय गान था उसकी मैं लय नहीं जानता था, जिससे कि वे दोनों मुझसे नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके लिए मुझे याद, मैं उनको बाई हार्ट लर्न कर लूंगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट था, इसलिए उसको वो चीज नहीं पसंद थी, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं उसको याद कर लूंगा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane society the world has ever known. Okay, now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been, वो ये कहते हैं कि ऑन द डे, उद्घाटन वाले दिन, मैं इस जो हिस्ट्री थी, जो इनॉग्रेशन था, उसकी किस चीज में ओतप्रोत था? वो ओवरहैंड सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास, जो हमारी हिस्ट्री की जो सेंस होती है, हिस्ट्री की जो भावना होती है, उससे वो फुल था। 20वीं सदी के फर्स्ट उसमें एंग्लो बोर वॉर के बाद मैंने स्वयं अपने बॉन्ड से पहले दक्षिण अफ्रीका के वाइट लोगों के ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे, फिनिश कर लिए थे, और वे स्वयं अपने देश में कैसे ब्लैक लोगों के विरुद्ध जाती है प्रभुत्व वाली, यानी जो विरुद्ध कास्ट सिस्टम होता था, उसके एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था उन्होंने, राइट। उन्होंने एक वहां पर इलेक्टेड कर लिया था रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन लोगों के लिए, ठीक है। उन्होंने एक अलग से बना लिया था, उस ढांचे में, उस सर्किल में उन्होंने खड़ा किया था, स्टैंड किया था संसार के सबसे हार्ड रूल को, जिसमें अमानवीयता यानी ह्यूमंस के लिए समाज का आधार बना लिया था उन्होंने। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्रिएट किया और उन्होंने अमानवीयता को उसको फॉलो किया। अब 20वीं सदी के लास्ट में एक आदमी, एक पर्सन के रूप में मैं, मेरे स्वयं के कितने 8th दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया। जो उन्होंने क्रिएट किया था, जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, उसको नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल चेंज कर दिया। ओके, उसके स्थान पर, उसकी रिप्लेस में उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाया जो सभी पर्सन्स को उनकी कलर्स के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं समान स्वतंत्रता के पहचानता हो, उसमें वहां पर रंगभेद ना हो, उसके लिए उन्होंने उसको अपनाया, किसको? रंगभेद नीति को खत्म कर दिया। Okay, that day had come out through the unimaginable sacrifices of thousands of my pupil whose suffering and courage can never be counted on repeat. I felt that, as I have on so many others days, that I was simply the sum of all long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to think them
and that they were not able to see what their sacrifice and growth. वो कहते हैं कि वो दिन जो था वो हमारे 1000 लोगों के अकाल्पनिक, जो इमेजिनेशन से परे था, उनकी कुर्बानियों के कारण आया था। उन लोगों के जो कष्ट थे, जो उन लोगों ने फेस किया था, जो दर्द फेस किया था, उनके जो करेज था, उसकी कभी भी काउंटिंग नहीं की जा सकती और ना ही उसकी कभी भी कोई कीमत रिपे किया जा सकता, ना ही कोई उनकी कीमत चुकाई जा सकती। मैंने उस दिन फील किया कि जैसे मैंने डिफरेंट दिन किया था, अलग अलग दिन, अनेकों अन्य दिन में भी किया था, कि मैं एक मात्र ऐसा अफ्रीकन पैट्रियोट का योग था जो मुझसे पहले हुए थे। वो कहता है कि वहाँ पर जो ये आज कंडीशन थी, जो रंगभेद नीति खत्म हुई थी, उसमें खाली मेरा ही नहीं, अनेकों अफ्रीकी देशभक्तों का योगदान था। वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और दोबारा किसने शुरू करी? मेरे द्वारा शुरू हुई। मुझे यह थिंक कर यह थॉट मेरे माइंड में आती, दुख था कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं कर पाया, उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, उनके फलस्वरूप उनकी उपलब्धि उनको नहीं देख सका। ओके, वो कहता है कि जितने भी हमारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, उनको मैं थैंक्स नहीं कर पाया। इसका मुझे आज भी दुख है। जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, जो उनके सेक्रीफाइसेस से जो हमें उपलब्धि भी प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं थैंक्स नहीं कर पाया। इसका मुझे आज बहुत दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, it not generation, recovering operation and brutally had another unintended effect that it produced by Oliver Thomas and Walter Sisulu and Chief Lutlis, the Yusuf Dadus, the Bram Vickers and Robert Socuse of our time, men of such extraordinary person, ठीक है, extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. Okay, my country is rich in the minerals and gems and that lie beneath its soil. Okay, but I have always known that its greatest wealth its people, final and truer than the purest diamond. कोई कहता है कि जो हमारी ये रंगभेद की नीति थी, ना मेरे देश में, माई कंट्री में, मेरे लोगों का एक डीप, गहरा, कभी ना भरने वाला गाँव देकर गई थी उनको। हम सब डिफरेंट पीढ़ियों से हैं, हमारी जनरेशन है वो अनेकों हैं और हमने अनेकों वर्ष अपने बिताए हैं अपने लास्ट, और उन गहरे जो हमें बाउंड मिले हैं गहरे जख्म को भरने के लिए, लेकिन उनके अनेकों दशांकों, अनेकों वर्षों के दमन एवं जो उनकी निर्दयता का जो उन्होंने प्रभाव था, जिसमें कि किन्होंने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ रेडोस, ब्राम विशर, रॉबर्ट सुम्बेस, अद्भुत साहस था उनका, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी काइंडनेस से पूरे लोगों को पैदा किया था, ठीक है ना, और जो शायद फिर कभी नहीं होंगे। ये जो लोग थे, ये इतने करेजियस थे, इतने इंटेलिजेंस थे, इतने काइंड हार्टेड थे, इन्होंने अनेकों अफ्रीकन पैट्रियोट्स को पैदा किया, जिससे कि आज जो इनॉग्रेशन वहाँ पर हो रहा है, उसमें सारा जो कहते हैं ना, सारा जो कंडीशन है, जो जहाँ तक पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे? इन लोगों के सहयोग से। वो कहते हैं कि परहैप्स फिर कभी नहीं होंगे, फिर से कभी नहीं होंगे, शायद परहैप्स जो इनका जो करेक्टर था, उनकी जो हाइट थी, उसको निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन, यानी कि जो अत्याचार हुए थे, उसकी जरूरत होती है। बट जो मेरी कंट्री है उसमें बहुत से माइनर्स, बहुत से डायमंड्स, जेम्स से परिपूर्ण है मेरी सॉइल, मेरी जो पृथ्वी है, मेरी जो भूमि है, उसके नीचे बहुत जेम्स हैं, बहुत माइनर्स हैं। लेकिन मैंने ऑल टाइम यही जाना कि इनकी जो ग्रेट
दौलत है जो उनके पास, जो दौलत थी, जो उनके पास वेल्थ थी, ग्रेटेस्ट वेल्थ थी, इसके लोग जो शुद्धतम हीरो होते हैं उनसे भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। यानी कि जो हमारे अफ्रीकन पैट्रियट्स थे उनको कंपेयर उसने किससे किया है? जेम्स से, प्योरेस्ट डायमंड से उन्होंने उनको कंपेयर किया है। It is from these comrades of in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack the torture without breaking, showing a strength and resilience and defeat and the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not the who does not feel afraid, but he who conquers that fear. वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल के जो दौरान इन्हीं साथियों से मुझे क्या मिला था? साहस का, मैंने करेज का अर्थ सीखा था। टाइम टू टाइम मैंने जेंट्स और लेडीज को, पुरुष और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए देखा था। अपनी जो लाइफ थी उसको उसकी कुर्बानी देते हुए देखा था। मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं को बिना झुके, बिना ब्रेक हुए सहते हुए देखा था। उनकी ताकत देखी थी, उनके प्रदर्शन करते हुए देखा था, जिसकी मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। मैंने सीखा कि जो साहस, जो करेज निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर, अपने फियर पर वुन करना है, अपने फियर को वुन करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है। बल्कि वह व्यक्ति ब्रेव नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह ब्रेव होता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओके, no one is born hating another person because of the color of his skin, on his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite, even in the grimmest times in prison. When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी सेकंड पर्सन की जो कलर होता है, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, उसके जो रिलीजन होता है, उससे हेट नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए कभी शिक्षा नहीं दी जाती, हेट करने के लिए कभी शिक्षा एजुकेटेड नहीं किया जाता, उसे प्यार करना सिखाया जाता है। बल्कि क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके हार्ट में घृणा के बजाय, हेट के बजाय प्यार की भावना ज्यादा जल्दी उत्पन्न होती है। जेल के दौरान जो उनके गंभीरतम समय में भी जो मेरे साथी थे, उन्होंने बताया उन्होंने बहुत यातनाएं सहन करी। मैं एक संतरी में मानवता की एक झलक देखा करता था, मे भी एक सेकंड के लिए, बट यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए पर्याप्त थी। जो ह्यूमंस हैं उनकी अच्छाई एक लो है जिसे कभी भी छुपाया नहीं, फ्लेम है जिसे कभी भी छुपाया नहीं जा सकता और ना ही कभी बुझाया जा सकता है। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. वो कहते हैं मैंने कि जीवन में हर जितने पर्सन्स होते सबके पास दो दो कर्तव्य होते हैं, एक अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए, और एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। एक ऐसा सभ्य, एक ऐसा गुड और ऐसा ह्यूमन समाज में एवरी पर्सन के उन कर्तव्यों को ओबे करे, उनकी स्वयं की प्रवृत्तियां, योग्यता, एबिलिटी के अनुसार पूर्ण करने के लिए उसको एबल होता हो, उसको योग्य होता हो। बट साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और जो कलर के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को, दोनों ड्यूटीज को पूर्ण करना असंभव था। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग की भांति रहने का प्रयास करता था, एफर्ट करता था,
उससे क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने ड्यूटीज को पूर्ण करने की एफर्ट करता था, उसके परिवार को उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता था, उसे एक अलग जीवन स्पेंड करने के लिए मजबूर किया जाता था। रहस्य और विद्रोह के हल्की सी जो फ्लेम होती है उसके जीवन में, उसको विद्रोह कर दिया जाता था। बिगिनिंग में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के लिए अहमियत नहीं दी, अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, बट अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश को मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक फादर के रूप में, एक पति के रूप में एक जिम्मेदारी को निभाने से रोका गया है। I was not born with the hunger to be free. I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast miles under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो कहते हैं कि मैं आजाद होने की चाह के साथ जन्मा था। जब मैंने बोर्न हुआ था मैं फ्री था, मैं फ्री पैदा हुआ था, हर तरह से मुझे फ्रीडम थी। मैं अपनी माँ की जो घर था वहाँ दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए फ्री था, फ्रीडम थी मुझे गांव से गुजरने वाली नदी में स्विमिंग करने की फ्रीडम थी, मुझे तारों के नीचे भोजन बनाने और धीमे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी करने की फ्रीडम थी। जब तक मैंने अपने फादर की को ओबे किया, मैं अपने ट्राइब के, अपने कबीले के जो ट्रेडिशंस थे उनको माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा कभी परेशान नहीं था जब तक मैंने उनकी चीजों को फॉलो किया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. वो कहते हैं कि मैंने यह जाना कि मेरी जो बॉयहुड था, उसकी जो बॉयहुड की जो फ्रीडम थी वो एक क्या थी, वो एक इल्यूशन थी, यानी एक छलावा था, राइट। जब मैंने पाया कि जब मैं एक बॉय था तो मुझे पता चला कि जो मेरी फ्रीडम है वो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, और मैं इसके लिए तड़पने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए फ्रीडम चाहता था, नाइट में मैं बाहर जाने के लिए फ्रीडम चाहता था, अपनी अकॉर्डिंग पढ़ने की आज़ादी में चाहता था, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं जाने की मुझे फ्रीडम चाहिए थी। बाद में इन लास्ट जोहान्सबर्ग में एक यंगर व्यक्ति के रूप में मुझे आज़ादी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी। मैंने अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ थी उसको प्राप्त करने के लिए, अपने आप कमाने के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को एक सम्मानजनक फ्रीडम के लिए मैं तड़पता था। आज़ादी क्या थी, जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। ओके, बट देन आई slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. वो कहते हैं of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a
family loving husband into a man without a home that forced a life loving man to live like a monk. वो कहते हैं कि बट लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा, क्या देखा मैंने देखा कि मैं केवल परतंत्र था, बल्कि मेरे भाई और जो बहन थी वो भी फ्रीडम नहीं थी, उनमें भी फ्री नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही फ्रीडम पे प्रतिबंध नहीं है, बल्कि जो मेरे जैसे दिखने वाले एवरी पर्सन की फ्रीडम बैंड है। उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। उस समय मेरी अपनी स्वयं मेरी जो अपनी फ्रीडम थी उसकी भूख मैंने और लोगों में ज्यादा देखी, आजादी के लिए ज्यादा देखी। मेरे जो लोगों के सम्मान से जीने की जो आजादी थी, जिसने मेरी लाइफ को क्या कर दिया, मूव कर दिया और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। जिसने एक जो एक डरा हुआ युवक था उसको साहसी व्यक्ति में बदल दिया, करेजियस मैन में बदल दिया। किसको? एक डरे हुए बच्चे को। जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया। जिसने अपनी फैमिली को प्यार करने के वाले पति को बेघर बार बना दिया, राइट। जिसने लाइफ को प्यार करने वाले एक व्यक्ति को किस में बदल दिया? भिक्षुक में बदल दिया, ओके, monk में बदल दिया। That was a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. There are chains on any one of my people, but the chains on all of them. The chains on all of my pupil were the chains on me. वो ये कहते हैं कि उन्होंने भिक्षु में बदल दिया। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी, अधिक टैलेंटेड और सैक्रिफाइस बलिदानी नहीं था, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। मुझे मिली थोड़ी सी फ्रीडम भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आजादी जो थी वो बहुत दूर थी। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे जो लोग थे मेरे साथ, उन पर जंजीरें जो पड़ी थी वो सभी पर ऐसे फील हो रहा है, सभी पर पड़ी हुई हैं। I knew that the oppression must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely I am not free when my freedom is taken for me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. वो ये कहते हैं कि मैं जानता था, I knew कि जितने भी ऑपरेशन, जितने भी दमनकारी उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार के पीड़ित को, ठीक है ना। एक पर्सन जो दूसरे की आजादी को हनन करता है, खत्म करता है, खुद नफरत का कैदी होता है, उसको सब हेट करते हैं। वह एक नैरो माइंडेड पर्सन होता है। उसके जो पहले सलाखों के में बंद होता है और फिर सही अर्थ में वह कभी फ्री नहीं है। मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी की आजादी छीनता हूँ, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आजादी छीन ली जाए, जैसे कि एक गुलाम बनाने वाला और गुलाम समूह समान रूप से, गुलाम बनाने वाला और गुलाम दोनों इक्वल रूप से ह्यूमन से वंचित होते हैं, ह्यूमैनिटी से वंचित होते हैं। ओके, क्या था ये थी उसकी स्टोरी मंडेला की, जो उसने अपनी बताई है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने कैसे उस फाइट को स्टार्ट किया और कैसे उसको विन किया। ओके, अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आप उसको रिटर्न करें। देन ओके, एंड गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। ओके।